केतन के साथ में ये हादसा हुआ है तो वो शब्द बार बार मुझे परेशान भी कर रहे थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि ये केतन के साथ ही क्यों हुआ। फिलहाल केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस आज सिया का भी कुछ मेमोरेंडम पंचनामा था, उस हिसाब से हमने आज किया। मतलब आज सिया को पंचनामे के लिए उसके घर ले जाया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें हैं उस पंचनामे के तहत। परिवार कैसे हो रहे हैं सिया जैसे, और न जाने कितने बच्चे जो न परिवार चलाना जान रहे, न कुछ चलाना जान रहे, सिर्फ होटल में घूमना, शराब। केतन अग्रवाल हत्या मामले में जांच कहाँ तक पहुंची? हालांकि कल जो है सीन रिक्रिएशन किया गया था। चेतन के साथ साथ सिया की पूछताछ हुई है क्या? और आज सिया को उसके घर भी ले जाया गया है। अभी तक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा से जा रही है। माननीय कोर्ट ने हमें कल तक उनका पुलिस कस्टडी भी 3 जुलाई तक हमें दिया हुआ है। इसी के दौरान जो भी आवश्यक जो कुछ पंचनामे होते हैं जो तपास में हम कर रहे हैं, तो उसी के तहत आज सिया का भी कुछ मेमोरेंडम पंचनामा था, उस हिसाब से हमने आज किया। मतलब आज सिया को पंचनामे के लिए उसके घर ले जाया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें हैं पंचनामे के हिसाब से हमने आज किया हुआ है। तो सर, क्या सिया को और चेतन के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है? क्योंकि ऐसी खबरें थी कि वो अपने बयान बदल रहे हैं, और क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की जरूरत है हमें? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम अक्यूज के पास हमारा जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस हिसाब से हम जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी चीजें जैसे जैसे सामने आती है उस हिसाब से हम हर एंगल से तपास कर रहे हैं। सर से कितना जानना चाहते हैं कि क्या पॉलीग्राफी टेस्ट करने की बात जो सामने आ रही है तो उसके लिए हम तैयार हैं, और तैयार हैं तो क्या रीजन है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो हर एक चीज पे हम काम कर रहे हैं। अभी ये अभी बहुत जल्दी होगा। जो भी बात होगी तो हम सही टाइम पे माननीय न्यायालय के सामने कहेंगे। सर, एक आखिरी और सिंपल सा सवाल, इस मामले में क्या पुलिस को शक है कि कोई और इन्वॉल्व है, या पहलू 2 लोगों ही टिकी है? देखिए, पुलिस जो तपास करती है, जैसे घटना हुई है तो उसमें हम ये तो हर एक बात तो जांच के देखेंगे कि कोई इसमें कुछ और भी है या नहीं। हर एंगल से हम ये तपास कर रहे हैं, और जिसका नाम आएगा उसे पुलिस, अगर ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आता है उस हिसाब से हम 100% तपास करें। दोनों परिवार बहुत खुश थे, कोई अनबन नहीं, कुछ नहीं। जैसे देखिए, दोनों पारिवारिक माहौल था, दोनों साइड से वहां पर सब एक दूसरे के साथ घुल मिल के डांस भी कर रहे थे। केतन के पापा को आपने देखा होगा, साथ में मेरे गा भी रहे थे वो। देखिए, ये घटना के बाद करीब 4-5 दिन बाद मैंने पहले बताया कि उनकी फैमिली में मैं पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, 3-4 फंक्शन में कर चुकी हूँ पहले। तो और ऋषभ जी अग्रवाल है जिनका स्टेटस मैंने देखा, और तब मुझे पता चला कि इस तरह की ये घटना हो गई है उनकी फैमिली में। और फिर उसी के बाद मैंने उससे सब पूछा कि किस तरह से कैसे क्या हुआ, उन्होंने मुझे बताया। मन बड़ा परेशान था क्योंकि केतन का वो फेज जो मैंने 7th मे का लास्ट इवेंट उनकी फैमिली में किया था, और मुझे लगता है मई जून में ये घटना हो ही गई है। वो टाइम पे केतन के जो वर्ड्स थे वो मुझे कहते ना कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वही चीज़ें याद आती रहती है। प्रोग्राम होने के बाद में वो उसका जो स्टाइल था बोलने का, मैम बस ऐसे करके उसने बोला, अमेजिंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया, और प्लीज़ आप लंच लेके जाइए। सो एक प्रोग्राम के बाद में हम थोड़े टायर्ड रहते हैं। मैंने उनको बोला पहले हम रूम में जाएंगे, चेंज करके आते हैं उसके बाद, लेकिन उन्होंने लिटरली 3-4 बार, मैम प्लीज़ लीजिए ना, फिर लेट हो जाएगा, आप ले लीजिए। मैंने फिर लास्ट में यही बोला कि हम एक बार चेंज करके आ रहे हैं। सो वो चीज़, वो मोमेंट मुझे बार बार याद आ रहा था। केतन ने जो लास्ट के, ऐसे तो आपने देखा होगा कि फैमिली में केतन के पापा भी, उनके चाचा ताऊजी वगैरह सभी बहुत खुश थे, और सभी ने बहुत तारीफ भी की, नानी नाना भी आए थे। लेकिन क्योंकि केतन के साथ में ये हादसा हुआ है तो वो शब्द बार बार मुझे परेशान भी कर रहे थे, और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि ये केतन के साथ ही क्यों। आज हमारे परिवार कैसे हो रहे हैं सिया जैसे, और न जाने कितने बच्चे
जो न परिवार चलाना जान रहे, न कुछ चलाना जान रहे, सिर्फ होटल में घूमना, शराब पीना, ये सब कर रहे हैं। तो हम लोगों को वो क्यों नहीं, क्योंकि वो संस्कार नहीं मिल रहे उनको। तो हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के माध्यम से मॉडर्न गुरुकुलम बने, हॉस्पिटल्स बने, गौशालाएं बने और गरीबों की सेवा हो, गरीबों की हेल्प हो उससे। तो ये काम जो आज तक आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार नहीं कर सकी। मुझे ये आशा है आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि इस बार जो वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं वो सनातन बोर्ड को दे दिए जाएं और वही सेम हमारे मंदिर हमारे अंडर, चाहे वो बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, कोई भी मंदिर क्यों ना हो, राम जी का मंदिर, सारे सनातन बोर्ड में दे दी जाए। और चारों शंकराचार्यों में से जो भी शंकराचार्य आपको लगे कि 4 शंकराचार्यों में से इनको अध्यक्ष बना देना चाहिए, तो उनको बनाकर उनके माध्यम से उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे भारत बचेगा, भारत की मानवता बचेगी और सनातन बचेगा। और फिर सुन लो, धर्मो रक्षति रक्षतः। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपके यश गान की रक्षा करेगा ही करेगा। धन्यवाद।